2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए और 30 मई को पूरे 9 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस 9 साल के दौरान इस देश में जो विकास कार्य हुए हैं, जो जनहित के कार्य हुए हैं, उस कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का एक अभियान चलाया है। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सभी मंत्री, केंद्र और राज्य के सभी पदाधिकारी, सारे एमएलए, एमपी और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो विकास कार्य हुआ है वो विकास कार्य जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम में मैं आज नवादा आया हूं और 15 दिन का मेरा नवादा और झारखंड का ये दौरा है, 15 तारीख तक का। आप सब जानते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री बने और लोकसभा में पहला भाषण उन्होंने दिया कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी, उस दिन से उन्होंने गरीब कल्याण का एक एजेंडा बनाया। अरे गरीबों के लिए इस देश में हमारी सरकार क्या कर सकती है, ये काम करना शुरू कर दिया। आप सब जानते हैं कि इस देश में आज की तारीख में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। उस जनसंख्या में 80 करोड़ जनसंख्या ये बीपीएल की है। इस 80 करोड़ जनता को बीपीएल की जो जनसंख्या है उनको मुफ्त राशन देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। मुफ्त राशन देने का काम इस देश के लोगों को शुरू किया है। कई गरीब ऐसे थे जिनको अपना खुद का घर नहीं था, उन गरीबों को देश भर में 3 करोड़ घर ग्रामीण और शहरी इलाके में देने का काम भी अपने देश के प्रधानमंत्री ने किया है। घर दिया है, लेकिन जिनको घर है उनके पास अपना खुद का शौचालय नहीं था। वहाँ पर लगभग 12 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम भी इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। अपने देश में एक पिछड़ा आयोग गठित था, लेकिन उस पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, वो दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया। जब इस देश में लॉकडाउन लागू हुआ, 40 करोड़ लोग जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा था, उन 40 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोलने का काम मोदी जी ने किया। पहले बैंक में अगर खाता खोलना है तो 500 रुपये 100 रुपये रखो और फिर खाता खोलो, लेकिन मोदी जी ने 0 बैलेंस पर गरीबों के खाते खोले और उस खातों में लॉकडाउन के समय में पैसा जमा करने का काम, 20 करोड़ लोगों को पैसा देने का काम, महिलाओं को पैसा देने का काम उस समय में किया है। इतना ही नहीं तो हमारी केंद्र सरकार क्या, आप देखो
जो हमारे मंत्री है उस मंत्री में 60% मंत्री जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है। 60% मंत्री, इसका मतलब सब कुछ साथ लेके, सब समाज को साथ लेके चलने का मोदी जी का मनोदय है और इसी तरह से हमारी सरकार चल रही है। आप सब जानते हैं कि इस देश में 117 जिले ऐसे आकांक्षी जिले हैं, तो कई जिले में बिजली की कमी है, कई जिले में पानी की कमी है, कई जिले में एजुकेशन की कमी है, कई जिलों में महिलाओं का प्रमाण कम है। ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करके उन जिलों को और जो अच्छे जिले उसके साथ लाने का एक प्रोग्राम बना के उसके लिए धनराशि आवंटित करके उन जिलों को बराबरी में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। अब जानते हैं कि कुछ जिले ऐसे थे कि महिलाओं की संख्या कम थी। 1000 के पीछे 960 महिलाएं थी। आज के तारीख में 1000 के पीछे 1020 महिला आज के तारीख में हैं। कृषि क्षेत्र में भी मोदी जी ने यही किया है। अब देखो कि आप बजट में 5.7 करोड़ की वृद्धि पहली बार केंद्र सरकार ने कृषि बजट में की है और 11 करोड़ लोगों को अपने खाते में 6000 रुपये राशि जमा करने का काम भी अपने देश के प्रधानमंत्री ने किया है। फसल के लिए लोन होता है किसानों को, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों को देने का काम भी मोदी जी ने किया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले महिला के लिए भी, नारी शक्ति के लिए भी मोदी जी ने काम किया है। महिलाओं को पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। जब डिलीवरी हो जाती थी महिलाएं तो 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। अब वो छुट्टी लगभग 26 सप्ताह की कर दी गई है। ऐसे कई काम किए हैं और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना लाके महिलाओं के लिए लगभग 9.5 करोड़ महिलाओं को 100 रुपये में गैस कनेक्शन देने का काम भी मोदी जी ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है ये गरीब कल्याण का एजेंडा चुन के आने के बाद मोदी जी ने लागू किया है। कृषि हो, एजुकेशन हो, महिला हो या सभी क्षेत्र में काम करने का मोदी जी का 9 साल का ये जो काम है ये लोगों तक पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत मैं भी नवादा आया हूँ।